मैं बीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नक्षत्र सीरीज के अंतर्गत मेरे एक सुलझे हुए सब्सक्राइबर का कमेंट था, हाउ टू फाइंड मेल एंड फीमेल नक्षत्र एंड प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन टू प्रेडिक्ट रेनफॉल। आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश। उम्मीद करती हूँ हम अपने पूर्वजों की इस सुनहरी अमूल्य धरोहर से लाभ उठाएंगे। कई बार हम साधारण मनुष्यों के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, जैसे कहीं यात्रा पर जाना है, या घर पर ही कोई फंक्शन, कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, शादी ब्याह, कथा कीर्तन का आयोजन करवाना हो, तो कई बार मन में शंका उठ जाती है कि पता नहीं तब मौसम कैसा होगा। दर्शकों, मौसम विभाग तो कुछ दिन पहले तक की अनुमानित जानकारी ही दे पाता है, और कई बार वो अनुमानित जानकारी भी गलत साबित हो जाती है। हमारे ऋषियों की इस महान देन के रहते ज्योतिष की सहायता से आगामी भविष्यवाणी कर सकते हैं। मौसम जानने की अनेक विधियां हैं। आज मैं 4 विधियां हवा का रुख देखकर, ग्रहों की जुति विशेष राशियों नक्षत्रों में देखकर, रोहिणी वास द्वारा और नक्षत्र नाड़ी द्वारा, ये 4 विधियां हैं मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। हम साल भर का मौसम, या प्रतिदिन का मौसम, या किसी विशेष दिन का मौसम, उसकी जानकारी ले सकते हैं। आज धूप रहेगी, आज बारिश होगी, आज हवा शांत रहेगी, या आज आंधी तूफान आने वाला है, बाढ़, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का हम अनेकों विधियों द्वारा पता कर सकते हैं। हमारा आज का मुख्य टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड मेल एंड फीमेल नक्षत्र कॉम्बिनेशन टू प्रिडिक्ट रेनफॉल। तो वर्षा कब होगी जानने की जो अनेक विधियां हैं, उनमें से हवा के रुख से भी वर्षा कब और कैसी होगी ये जाना जा सकता है। वर्षा को आकृष्ट करने के लिए यज्ञ का बहुत महत्व है। यदि पूर्व तथा उत्तर की वायु चले तो वर्षा शीघ्र होती है। वायव्य दिशा में हवा चले तो तूफानी बारिश होती है, और यदि ईशान कोण की वायु चले तो वर्षा के साथ साथ मानव हृदय को प्रसन्नता भी मिलती है। श्रावण मास में पूर्व दिशा की तथा भादो मास में उत्तर दिशा की वायु अधिक वर्षा का योग बनाती है। शेष महीनों में पश्चिमी वायु वर्षा की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। अब हम दूसरी विधि की बात करेंगे। जल मंडल के नक्षत्र, जिन्हें वारुण नक्षत्र कहा जाता है, इनमें आर्द्रा, आश्लेषा, उत्तरा भाद्रपद, पुष्य, शतभिषा तथा मूला नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों से विशेष ग्रहों का जब योग बनता है तो बारिश होती है। गोचर में बुध तथा शुक्र की युति पर बृहस्पति की दृष्टि हो, किंतु किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो, तब अच्छी बारिश होती है। बुध तथा गुरु की जुति हो और शुक्र की दृष्टि हो, तब भी अच्छी वर्षा होती है। गुरु तथा शुक्र की युति हो और बुध की दृष्टि हो तो अतिवृष्टि का योग बनेगा, अर्थात बहुत ज्यादा बारिश होगी और भूस्खलन तथा बाढ़ की स्थिति पैदा होगी। बुध, गुरु, शुक्र तीनों की जुति हो, किंतु किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हो, तब महावर्षा योग बनता है। शुक्र, शनि, मंगल तीनों पर गुरु की दृष्टि हो, तब भी घनघोर बारिश होती है। शुक्र चंद्र हो जहाँ मंगल चंद्र हो, जहाँ शुक्र, मंगल, चंद्र ये तीनों ग्रह हैं और इन पर गुरु की दृष्टि हो, तब भी अतिवृष्टि का योग बनता है, अर्थात अधिक बारिश होती है। आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र या चित्रा, इनमें से कोई नक्षत्र हो, सूर्य तथा गुरु की युति हो, या फिर गुरु तथा बुध की युति हो, वर्षा तब तक जारी रहेगी जब तक बुध या गुरु में से कोई एक ग्रह अस्त ना हो जाए, अर्थात अंशों में सूर्य के बहुत करीब ना हो जाए, तब तक वर्षा होती रहेगी। अब हम तीसरे नंबर की विधि पर बात करेंगे, रोहिणी वास जानना। इस विधि से पूरा वर्ष बारिश कैसी रहेगी, इसके अतिरिक्त किसी विशेष दिन के बारे में भी देखा जा सकता है कि आज बारिश कैसी होगी। इस विधि से यदि आप शादी विवाह जैसे किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं तो उस दिन का मौसम कैसा रहेगा ये पहले से ही जाना जा सकता है।
यदि पूरे वर्ष के बारे में जानना है तो हम मेष संक्रांति से शुरू करके रोहिणी नक्षत्र तक गिनती खत्म करेंगे। और यदि किसी खास दिन के लिए ही जानना है तो शुरू तो सूर्य के मेष संक्रांति वाले नक्षत्र से ही करेंगे, किंतु खत्म जिस विशेष दिन का आपको जानना है, हम नक्षत्रों की गिनती उस विशेष दिन में चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होगा उस नक्षत्र तक गिनती खत्म करेंगे। तो इस विधि में हमें अभिजीत नाम का जो नक्षत्र है उसे भी लेना है। इस तरह 28 नक्षत्र लेने हैं और गिनती सूर्य जिस दिन मेष राशि में प्रवेश करेगा उस दिन से शुरू करनी है। सूर्य प्रवेश के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र को लेना है। जिस दिन मेष संक्रांति हो उस दिन चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होगा हमें वह नक्षत्र लेना है, अर्थात वहां से गिनते हुए हमें रोहिणी नक्षत्र तक गिनती खत्म करनी है। गिनती जिस भी अंक पर खत्म हो रही है उस अंक को रोहिणी वास नक्षत्र चक्र के अनुसार हम लिख लेंगे और उसी के अनुसार हमारा फल होगा। मान लीजिए हमारे पास जिस दिन मेष नक्षत्र में सूर्य गया तो उस दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में थे, तो अश्विनी से गिनती शुरू करी, अश्विनी 1, भरणी 2, ऐसे। यदि हमारे पास गिनती के जो अंक हैं, यदि 2, 9, 16, 23 अंक आए तो रोहिणी का वास समुद्र में होगा और पूरा साल खूब वर्षा होगी। यदि हमारे पास अंकों की गिनती 3 आ जाए, 7 आ जाए, 10 आ जाए, 14 आ जाए, 17 आ जाए, 21 आ जाए या 24 अथवा 28 हो तो हम कहेंगे कि रोहिणी का वास तट पर है और पूरा साल संतोषप्रद वर्षा होगी, जितनी इंसानों को जरूरत है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर हमारी गिनती में 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 और 27 अंक आ जाएं, रोहिणी वास उस दिन संधि पर होगा। जब रोहिणी का वास संधि में होता है तब वर्षा टूट टूट कर होती है, कभी कुछ घंटों के लिए होगी, कभी सुबह होगी, कभी शाम को होगी, कभी 2 दिन रुक के होगी और बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए बारिश होती है। और यदि हमारे पास अंक 5 आ जाए, 12 आ जाए, 19 आ जाए या 26 आ जाए तो रोहिणी वास पर्वत पर होगा और इसका रिजल्ट ये रहेगा कि पूरा साल बूंदाबांदी होगी, मतलब बहुत कम बारिश होगी, अल्प वर्षा होगी। इसमें हमने 1, 8, 15 और 22 नक्षत्रों का अभी वर्णन नहीं किया है, इसके विषय में अगली वीडियो में बात करेंगे। सप्तनाड़ी चक्र द्वारा वर्षा का ज्ञान किया जा सकता है। नक्षत्र मंडल के 28 नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र सहित लेने हैं। इनको हमने 7 नाड़ियों में बांट देना है। 7 चौके 28 होते हैं ना, तो हर नाड़ी में 4 नक्षत्र आएंगे। उन 4 नक्षत्रों में अधिक से अधिक ग्रह आ जाएं, अर्थात जब आकाश में ग्रह भ्रमण के दौरान इन विशेष 4 नक्षत्रों में अधिक से अधिक ग्रह हो तो धरती पर मौसम किस प्रकार का होगा, ये फल देखने के लिए सप्तनाड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रूर ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु आते हैं और सौम्य ग्रहों में शुक्र, बृहस्पति, बुध तथा चंद्र आते हैं। 7 नाड़ियों में से प्रथम नाड़ी का नाम है चंडा नाड़ी, दूसरी नाड़ी का नाम है वायु नाड़ी, तीसरी नाड़ी का नाम है दहना नाड़ी, चौथी नाड़ी का नाम है सौम्या नाड़ी, पंचम नाड़ी का नाम है नीरा नाड़ी, छठी नाड़ी का नाम है जल नाड़ी और 7वीं नाड़ी का नाम है अमृता नाड़ी। जो चंडा नाड़ी है उसके स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव स्त्री नपुंसक ग्रहों में आते हैं। इसके जो नक्षत्र हैं वो कृतिका, विशाखा, अनुराधा और भरणी नक्षत्र हैं। चंडा नाड़ी में 2 ग्रह, 2 से अधिक ग्रह या फिर बहुत ज्यादा अर्थात ज्यादा से ज्यादा पापग्रह आ जाएं तो बहुत तेज वायु अर्थात सब कुछ उखाड़ ले जाने वाला भयंकर तूफान आता है। और यदि इन चारों नक्षत्रों में सौम्य ग्रह ज्यादा हो तो आंधी आएगी, होगी तब भी हवा बहुत अधिक तेज। वायु नाड़ी, इसका स्वामी सूर्य है और सूर्य ग्रह एक पुल्लिंग ग्रह है अर्थात पुरुष ग्रह है। इस नाड़ी के नक्षत्र हैं रोहिणी, स्वाति, ज्येष्ठा और अश्विनी। ग्रह 2 हो जब 2 से भी अधिक हो जाए अर्थात ज्यादा से ज्यादा ग्रह हो तो उस समय वायु बहुत
तेज वेग से चलती है। दाहिना नाड़ी, इस नाड़ी का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह एक पुरुष ग्रह है। इसके नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा, मूला और रेवती। दाहिना नाड़ी में दो या दो से अधिक ग्रह आ जाए, अर्थात ज्यादा से ज्यादा ग्रह आ जाए, तो पृथ्वी पर दाह अर्थात अग्नि की घटनाएं अधिक होंगी। सौम्या नाड़ी का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, जो कि एक पुरुष ग्रह है। इसके नक्षत्र हैं आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद। सौम्या नाड़ी में दो अथवा दो से अधिक जब बहुत ज्यादा ग्रह आ जाएं तो शुभ होता है। नीरा नाड़ी, नीर अर्थात पानी, इस नाड़ी का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र स्वयं भी एक जल ग्रह है और शुक्र एक स्त्रीलिंग ग्रह है। इस नाड़ी के चारों नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं: पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद। नीरा नाड़ी में दो या दो से अधिक ग्रह आ जाए अथवा अधिक से अधिक कितने भी ग्रह आ जाए तब भी बूंदाबांदी ही होगी, मतलब बारिश होगी पर थोड़ी होगी। जल नाड़ी, इसका स्वामी ग्रह बुध है। बुध पुरुष नपुंसक ग्रह है। शनि के लिए हमने बोला था स्त्री नपुंसक, बुध के लिए बोल रहे हैं पुरुष नपुंसक। नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र आएगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, अभिजीत है और शतभिषा नक्षत्र है। इस जल नाड़ी में दो से अधिक, जहां अधिक से अधिक ग्रह हो तो अति वृष्टि कारक होती है, अर्थात अत्यधिक बहुत बारिश होती है। इसी तरह जल नाड़ी में यदि सौम्य और क्रूर ग्रह, इन ग्रहों के साथ चंद्रमा का भी योग हो जाए, अर्थात सौम्य ग्रह भी हो, क्रूर ग्रह भी हो और चंद्रमा भी हो, तब 36 घंटे या 72 घंटों तक बारिश होती रहती है और ये बारिश लगातार होती है। अर्थात जल नाड़ी के किसी नक्षत्र में चंद्रमा, सौम्य और क्रूर ग्रहों के योग होने से उस दिन उन ग्रहों के अंश तक चंद्रमा जब तक रहता है तब तक वर्षा होती रहती है। अमृता नाड़ी का स्वामी चंद्र ग्रह है, जो कि स्त्रीलिंग ग्रह है। चंद्र जल ग्रह है। इस नाड़ी के चार नक्षत्र इस प्रकार है: आश्लेषा, मघा, श्रवण और धनिष्ठा। अमृता नाड़ी में दो ग्रह हो, दो से अधिक ग्रह हो, अर्थात ज्यादा से ज्यादा ग्रह हो तो वृष्टि कारक वर्षा होती है, अर्थात बहुत अधिक बारिश होती है। अमृता नाड़ी में सौम्या और क्रूर ग्रह दोनों हो और उनके स्वामी चंद्रमा का भी इसमें योग हो तो 1, 2, 3 या फिर 7 दिनों में 2 बार बारिश हो सकती है, 4 बार भी बारिश हो सकती है या फिर 5 बार भी बारिश हो सकती है। किसी भी एक नाड़ी के नक्षत्र, अर्थात उन नक्षत्रों में से किसी पर भी जिसकी नाड़ी हो, 2 या 2 से अधिक ग्रह आ जाए तो उसे नाड़ी का वेद होता है। सभी ग्रह अपनी अपनी नाड़ी में नाड़ी के स्वामी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जैसे अमृता नाड़ी है, उसका स्वामी चंद्रमा है, तो बाकी के ग्रह अमृत नाड़ी के अनुसार ही अपना शुभ शुभ फल देंगे। इसी प्रकार अन्य नाड़ियों में उनके ग्रह स्वामी के आधार पर फल देते हैं। केवल मंगल एक नाड़ी में उस नाड़ी के समान फल देता है, अर्थात मंगल अकेला भी प्रत्येक नाड़ी में उस नाड़ी के अनुरूप ही फल देता है। किसी भी नाड़ी के चारों नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र पर चंद्रमा स्थित हो और उस नक्षत्र पर क्रूर और सौम्य ग्रह भी हो तो उस दिन बारिश होती है। एक नक्षत्र पर क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह दोनों स्थित हो तो जितने समय तक इन ग्रहों के साथ चंद्रमा का अंशात्मक योग रहेगा, चंद्रमा और ग्रहों के अंश एक समान रहेंगे, तब तक दृष्टि होती रहेगी। जिस नाड़ी में केवल सौम्य या केवल पाप ग्रह हो और चंद्रमा भी उस नाड़ी पर ही हो तो अलग बारिश होती है। आकाश में बादल मंडराते रहते हैं किंतु बारिश बहुत कम होती है। जिस नाड़ी में उसका स्वामी ग्रह स्थित हो और कमजोर चंद्रमा से युक्त भी हो तो वर्षा होती है। यदि 2 पुरुष ग्रहों की एक नाड़ी को वेद हो तो चारों ओर वायु चलती रहेगी। यदि स्त्री और पुरुष ग्रहों का वेद हो तो वर्षा होगी। और अगर 2 नपुंसक कौन से थे? शनि और बुध। इन ग्रहों का वेद हो तो आकाश में धूल उड़ेगी। वेद कैसे होता है
इस पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।